हेलो एवरीवन। आपने अपने पूरे जीवन काल में जो विरासत कमाई है, क्या आपके मरने के बाद वो परिवार को मिलनी चाहिए, आपके बच्चों को मिलने चाहिए, या फिर उसमें से आधी जो है जनता के लिए दे देनी चाहिए, दान कर देनी चाहिए, या कर के रूप में सरकार को दे देनी चाहिए? इसको लेकर एक बहस चल रही है जिसको हम विरासत कर व्यवस्था के संदर्भ में देखी जा रही है। आज हम यहाँ पर इसी मुद्दे को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या भारत में विरासत कर व्यवस्था है, नहीं है तो क्या इसे लागू किया जाना चाहिए, इसके क्या क्या यहाँ पे आयाम हैं, इसको विरोध को लेकर क्या कहना है, विश्व में देखा जाए तो विरासत कर व्यवस्था को लेकर के क्या कोई प्रावधान है। सबसे पहले देखिए, मुद्दा यहाँ पे चर्चा का विषय क्यों बना है उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, उनके द्वारा विरासत कर व्यवस्था की एक वकालत यहाँ पर की गई है और उन्हीं का यहाँ पर एक कथन है जिसके कारण ये एक विवाद का विषय बना, जहां वो कहते हैं कि आपने जो विरासत यहाँ पे कमाई है, जो अपने जीवन काल में आपने जो विरासत बनाई है, आपके जाने के बाद उसमें कम से कम आधी जो है, पूरी ना सही तो आधी यहाँ पर आपको जनता के लिए दे देनी चाहिए। अब इसके कारण यहाँ पे एक चर्चा का विषय बनता है कि ऐसा किया जाना कितना उचित है, क्या ऐसा होना चाहिए, या एक तरीके से जिस व्यक्ति के द्वारा जो यहाँ पर मुकाम हासिल किया है वो यहाँ पर वैसी ही बनी रहे, उसको और भी ज़्यादा ग्रोथ बनाए रखने के लिए यहाँ पर बेहतर लोगों को इसको दिया जाना चाहिए, या उनके बच्चों को या वारिस को यहाँ पर दिया जाना चाहिए। आइए यहाँ पर अगर हम समझें कि विरासत कर होता क्या है और ये किस तरीके की व्यवस्था है, तो देखिए जो विरासत कर होता है एक प्रकार का आपका प्रत्यक्ष कर होता है। कर देखिए दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जहां पर आपके द्वारा स्वयं किसी चीज़ का प्रयोग करने पर, जैसे आपकी इनकम होती है, जो उन पर लगने वाला जो कर है, डायरेक्ट आप सरकार को जिसका भुगतान करते हैं वो प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है जहां पर आप स्वयं भुगतान नहीं करते लेकिन आपके थ्रू किसी और व्यक्ति के द्वारा भुगतान किया जाता है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वहां पर आपने खाने पे जो टैक्स दिया है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि आप होटल वालों को देते हैं, होटल वाले जो है वहां पे सरकार को देते हैं, तो वो एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो विरासत कर है वो भी ऐसा ही क्या है, डायरेक्ट टैक्स जो आप सरकार को यहाँ पर पे करते हैं। इसे हम कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि संपत्ति कर हो गया, मृत्यु कर हो गया, या स्टेट ड्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। लगता कब है, देखा जाए विरासत जो कर व्यवस्था है, जब यह एक मृत व्यक्ति के धन और संपत्ति के कुल मूल्य पर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को वितरित किए जाने से पहले लगाया जाने वाला एक कर है। यानी कि यदि यहाँ पर आपने अपने जीवन काल में जो भी जितना भी आपने संपत्ति क्रिएट की है, आपके बच्चों, जब आपके मरने के बाद आपके बच्चों को जब स्थानांतरित की जाएगी, मिलने वाली होगी, उसी से पहले वहाँ पर वो टैक्स के रूप में उसे वसूल लिया जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो फाइनली आपके बच्चों को मिलने वाला है। और इस कर की जो गणना की जाती है किस तरीके से की जाती है, तो यहाँ पर देखें, किसी छूट या कटौती के बाद छोड़ी गई संपत्ति के मूल्य के आधार पर यहाँ पर आपको की जाएगी। और इसका साथ यहाँ पर देखा जाए इस तरीके का उद्देश्य क्या है, सरकार क्या ऐसा करती है, अगर करती है तो क्यों करती है, तो देखिए राजस्व उत्पन्न होता है, धन का पुनर्वितरण इससे करना होता है, जो सरकार के लिए यहाँ पर बेहतर है, क्योंकि ज्यादा टैक्स यहाँ पर, जितनी बड़ी संपत्ति उतना ज्यादा वहां पर वो टैक्स उससे वसूल कर सकते हैं, और सरकार के लिए एक आय का यहाँ पर स्रोत हो सकता है, और उसका प्रयोग वो आगे चल के उसको अन्य योजनागत चीजों में या ऐसे लोगों को वितरित कर सकते हैं जिनके पास शायद ना हो। विरासत में मिली संपत्तियां नए मालिक के लिए किराया या ब्याज जैसी आय उत्पन्न यहाँ पर कर सकती हैं, और व्यक्ति आय की रिपोर्ट करने और संबंधित करों का यहाँ भुगतान करने के लिए भी यहाँ पर आपको बाध्य होता है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है उसी को हम विरासत कर व्यवस्था कहते हैं, और यही यहाँ पर आपको चर्चा का विषय है। तो ये आप समझ लीजिए विरासत कर होता क्या, उससे संबंधित यहाँ पे कथन। अब आइए इसके आगे यहाँ पे चलते हैं कि भारत में विरासत कर को लेकर क्या किसी प्रकार के प्रावधान हैं, क्या कोई यहाँ पे कानून है या नहीं है। तो देखा जाए भारत में जो विरासत कर व्यवस्था वर्तमान समय में हम देखें तो इस प्रकार की कोई कर प्रणाली लागू नहीं है, अर्थात भारत में कोई विरासत कर व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। इसे भारत में संपत्ति शुल्क अधिनियम 1953 के माध्यम से लागू किया गया था, जिसमें संघ सूची का विषय अचल और चल दोनों संपत्तियों पर यह लागू होता था। इसकी दर का जो निर्धारण उत्तराधिकारी के द्वारा प्राप्त संपत्ति के मूल और मृतक के उत्तराधिकारी के संबंध पर यहाँ पर आपको निर्भर करता था। तो पहले यहाँ पर आपको लागू था, वर्तमान समय में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन पहले जो व्यवस्था आपको लागू थी वो संपत्ति शुल्क अधिनियम 1953 के तहत यहाँ पे लागू की गई थी। और इस तरीके से यहाँ पर ये संघ सूची का विषय था, चल अचल संपत्ति पे दोनों तरीके से लगता था, और यहाँ पर आपको उत्तराधिकारी के संबंध में यहाँ पर इसको निर्धारण किया गया था। उनको मिलने से पहले किसी दर पे निर्धारण पे वो चीजें उनको वितरित की जाती थी। वितरित होता कैसे था, किस व्यवस्था के आधार पे होता है, तो वो भी देखें।
आगे चलकर यहां पर स्लैब को परिभाषित किया गया और वर्ष 1958 में संशोधन कर 5 से 40% तक की प्रगतिशील दरें यहां पर आपको निर्धारित की गई। और 1985 तक आते आते हम देखें तो राजीव गांधी सरकार के द्वारा देखा है जो संपत्ति कर व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखिए कब समाप्त हुआ है, 1985। न्यायसंगत समाज और असमानता में कमी के उद्देश्य में देखा जाए सफल नहीं रहा और शुद्ध लाभ जो है वो भी यहाँ पे नकारात्मक रहा, जिसके कारण से यहाँ पे बंद किया गया था। टैक्स से प्राप्त आय उसके प्रशासन की लागत में यहां पर काफी कम हुआ करती थी और सरकार का असंख्य यहां पर मुकदमेबाजी में फंसने की स्थितियों के कारण भी देखा जाए जो दबाव लगातार सरकार पे बन रहा था उसके कारण भी कहीं ना कहीं ये आपको कर व्यवस्था को बंद किया गया। अब बात करते हैं कि क्या भारत में विरासत कर व्यवस्था को अगर हम लागू करते हैं तो क्या किसी तरीके के वर्तमान समय की स्थितियों को देखते हैं लाभ हो सकता है क्या। तो यहां पर देखिए समतामूलक समाज की स्थापना करने के उद्देश्य को यहां पर विरासत कर व्यवस्था पूरा कर सकता है। अनुच्छेद 39 की प्राप्ति धन एवं उत्पादन के साधनों का यहां पर एक विकेंद्रण की स्थिति को सुनिश्चित कर सकता है, क्योंकि अगर सर किसी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है तो आप उससे ले करके विरासत कर के रूप में जिसके पास नहीं है आप उसको वितरित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से एक समतामूलक समाज या सामाजिक न्याय के संदर्भ में या धन उत्पादन के साधनों का एक पुनर्वितरण हो जाता है। किसी एक के पास संकेंद्रण होने के बजाय लगभग हर किसी के पास थोड़ा बहुत यहाँ पे चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं, जो एक समाजवादी व्यवस्था का यहाँ पर एक परिचायक है। आर्थिक विषमता का न्यूनीकरण यहां पे संभव है। कैसे संभव है, देखिए सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं जो कि सिर्फ 1% है, उनके पास अगर हम देखें तो टोटल संपत्ति जो है 51.5%, अर्थात 1% लोगों के पास 51.5% यहाँ पे संपत्ति है और सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की करीब 77.4% यहाँ पर आपको संपत्ति है और निचली 60% आबादी के पास केवल 4.7% यहाँ पर संपत्ति है। और इसलिए यहाँ पर हम इस आर्थिक विषमता का न्यूनीकरण कर सकते हैं, किसी से लेकर के किसी को वितरित कर सकते हैं। लेकिन इससे दूसरी व्यवस्थाएं आपको समाप्त हो सकती हैं, जो एक अच्छी खासी व्यवस्था पनप रही है वो यहाँ पे खत्म हो सकती है और एक ग्रोथ भी यहाँ पर आपको देखा है। किसी कंपनी का, रिलायंस जैसी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, आप मुकेश अंबानी अगर वहाँ पे नहीं रहते हैं और आप सोचते हैं उनकी संपत्ति को हम किसी और को यहाँ पे गरीबों को दे देते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो सोचने वाली व्यवस्था है। वर्ष 2018 में देखें तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा भी इसकी यहाँ पर वकालत की गई थी। अब बात करते हैं कि वैश्विक दुनिया में देखा जाए तो क्या इस तरीके की कोई व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। अभी तक तो हमने भारत की स्थिति का यहाँ पे आकलन किया है, तो देखा जाए तो जापान है वो दुनिया में सबसे ज्यादा वसूलता है यहाँ पर आपको विरासत कर। ठीक है, ऐसा नहीं है भारत में व्यवस्था वर्तमान समय में ये नहीं है, लेकिन कई अन्य देशों में विरासत कर व्यवस्था को लागू किया गया है। देखिए जापान देखा जाए तो यहाँ पर 55% यहाँ पर विरासत टैक्स वसूल करता है। दक्षिण कोरिया जो है 50%, फ्रांस जो है 45%, यूनाइटेड किंगडम 40%, अमेरिका 40%, स्पेन 34%, आयरलैंड 33%, बेल्जियम 30%, जर्मनी और चिली भी यहाँ पर 30% और क्रमशः 25% आपको विरासत कर व्यवस्था के तहत टैक्स वसूल करते हैं। तो भारत में भी देखा जाए एक बार जो विरासत कर व्यवस्था समाप्त हो चुकी है वो एक बार फिर से यहाँ पे चर्चा का विषय बनी है कि आगे चल करके ऐसी कोई व्यवस्था बनती है या नहीं बनती, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विरासत कर व्यवस्था होती क्या है उसके कॉन्सेप्ट को हमने देखा और वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए इस तरह के कॉन्सेप्ट को लागू किया गया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।